हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 8 का न्यू चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है, फोर्स एंड प्रेशर। और उसी चैप्टर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करते रहें। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना ना भूलें और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके तो पहले से ही रख लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, कॉन्टैक्ट फोर्स। बेसिकली ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि ऐसी फोर्स जो तब लगे जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो, मतलब कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो तभी ही ये फोर्स एक्ट करती है। अब इस फोर्स के अंदर कुछ और फोर्स भी हैं, जैसे कि कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन सी फोर्स आ जाएंगी। एक तो आ जाएगी मस्कुलर फोर्स और दूसरी आ जाएगी फ्रिक्शन। इन दोनों फोर्स को आज की वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जानने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी भी चीज़ को, किसी बुक को उठाना है या फिर उसे पुश करना है टेबल से, तो क्या हम उसे बिना छुए कर सकते हैं? सोचिए और बताइए। आपका जवाब भी नहीं ही होगा कि नहीं, हम ऐसा बिना छुए तो उसे नहीं कर सकते हैं। अगर आप किस बकेट ऑफ वाटर को उठाना चाहते हैं तो क्या आप उसे बिना टच किए, बिना होल्ड किए उसे लिफ्ट कर सकते हैं? तो इसमें भी जवाब क्या होगा? नहीं, बिना टच किए, बिना होल्ड किए तो हम बकेट ऑफ वाटर को नहीं उठा सकते। Generally, to apply a force on an object, your body has to be in contact with the object। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने के लिए, जस्ट लाइक चाहे बुक की एग्जांपल ले लो या फिर बकेट ऑफ वाटर को ही उठाने की एग्जांपल ले लो, हमारी बॉडी का उसके साथ कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। क्योंकि हम इस बुक के ऊपर या बकेट ऑफ वाटर के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। इसलिए हमारी बॉडी का उसके साथ कांटेक्ट में होना तो ज़रूरी है। द कांटेक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। मतलब कि अब देखो, अगर हमने बुक को साइड करना है तो हम अब बिना अपने हाथ लगाए स्टिक की मदद से भी कर सकते हैं, पर स्टिक को तो हमें टच करना ही पड़ेगा ना। और वैसे ही अगर हमने वाटर के बकेट को लेना है, उसे होल्ड करना है, तो उसको रोप से अगर करें तो रोप को भी टच हम अपने हाथ से ही तो करेंगे ना। तो वही यहाँ पे इन्होंने बोला है, डायरेक्टली अगर हम उसे टच ना भी करें पर इनडायरेक्टली तो हम ही उसे टच कर ही रहे हैं। या फिर अगर हमें स्कूल बैग को पुश करना है या फिर बकेट ऑफ वाटर वहाँ यहाँ फिर आ गया, अगर इन्हें हमें उठाना है, पुश करना है, तो वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम? तो इनको उठाने के लिए, बकेट को लिफ्ट करने के लिए ये जो फोर्स है वो आखिर आ कहाँ से रही है? ये जो फोर्स है लग तो हमारी बॉडी से रही है, और हमारी बॉडी से भी कहाँ, हमारी बॉडी के मसल से ये फोर्स लग रही है। तो इसीलिए द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नॉन एज मस्कुलर फोर्स। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये फोर्स लग कहाँ से रही है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी में जो मसल्स है उसके कारण ये फोर्स लग रही है, जिसके कारण हम चाहे बुक को मूव करा रहे हैं, चाहे अपने हाथों से कराएं या विद हेल्प ऑफ स्टिक कराएं, बकेट ऑफ वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं चाहे हाथों से या फिर रोप से, या फिर स्कूल बैग को पुश कर रहे हैं, चाहे जैसे भी करें, उसमें लग तो हमारी बॉडी की मसल्स ही रही है ना। तो इसीलिए इस तरह की फोर्स जिसमें हमारी मसल्स का काम हो, इस तरह की फोर्स को हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स कहते हैं। इसे आप याद रख सकते हैं, मसल्स के कारण हो रहा है तो क्या है? मस्कुलर फोर्स है। अब यहाँ पे मस्कुलर फोर्स के बारे में कुछ और भी बातें बताई गई हैं, तो चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। इट इज़ मस्कुलर फोर्स। ये मस्कुलर फोर्स ही है जो हमारी बॉडी को बेंड करने में, मूव करने में, सारी चीज़ों में कौन शामिल होता है? मस्कुलर फोर्स ही शामिल होता है। जैसे कि क्लास 7th में डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में हमने पढ़ा था, और डाइजेशन ऑफ फूड हमारे मुंह से शुरू होके एलिमेंट्री कैनाल से नीचे जाती है हमारे स्टमक में। तो फिर क्या इसमें भी मस्कुलर फोर्स काम हुई है? यस। ये जो एलिमेंट्री कनाल से हमारा फूड नीचे जा रहा है डाइजेशन के लिए, इसमें भी हमारी मस्कुलर फोर्स ही लगती है। और साथ ही साथ और भी हम देखते हैं कहाँ कहाँ लगती है। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम
ब्रीदिंग के लिए इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो हमारी लंग्स क्या होती है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है। इनहेल किया तो एक्सपैंड कर गई, एक्सहेल किया तो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। तो इन सब में भी मसल्स, वेयर आर these मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रीदिंग पॉसिबल। तो अब इन सब में भी जिसके कारण हम ब्रीदिंग कर पा रहे हैं और हमारी लंग एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसमें भी कौन सी फोर्स लगती है, मस्कुलर फोर्स ही लगती है। तो क्या कुछ और आप एग्जांपल्स बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में और कौन कौन से काम हम मस्कुलर फोर्स की हेल्प से करते हैं। तो अगर आपको याद आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ या और भी अदर टास्क को करने के लिए। अब जैसे ह्यूमंस हैं वैसे एनिमल्स भी तो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते ही हैं, जैसे कि हॉर्स, डोंकी, कैमल, इन सब का यूज़ किया जाता है, इनके मस्कुलर फोर्स का यूज़ किया जाता है इनको सामान ढोने के लिए, जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है। तो आखिर अब ये सब काम कर रहे हैं, बोझा वगैरह ढो रहे हैं, ये जो डिफ़िकल्ट टास्क कर रहे हैं, ये सब भी कैसे करेंगे एनिमल्स, अपनी मस्कुलर फोर्स के कारण ही ये अपनी ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं। तो अब ये जो हमने देखा कि मस्कुलर फोर्स अप्लाई कब हुई, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आए, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। जस्ट लाइक चाहे बुक के एग्जाम्पल ले लो, बकेट के एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, चाहे यहाँ पे हम इस एनिमल के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इन सभी में फोर्स जो लग रही है मस्कुलर फोर्स लग रही है। और ये लग कब रही है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है इसे कांटेक्ट फोर्स क्यों कहा जाता है मस्कुलर फोर्स को, तो ये आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। आर देयर अदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो क्या कुछ और भी अलग तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं। तो यस, हमने पहले ही देखा फ्रिक्शन भी क्या है, एक तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। तो चलिए हम पहले कुछ अपनी रियल लाइफ से इसे रिलेट करते हैं, तो हमें समझना और भी आसान हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कैसे कोई बॉल ग्राउंड में ग्रेजुअली मूव कर रही है, मूव करते करते अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स हम और नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, एट सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद ये फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी। व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग, जब हम बाईसाइकिल कर रहे हैं और बाईसाइकिल करते करते अगर हम पैडल मारना स्टॉप कर दें, तो वो भी बाईसाइकिल भी हमारी थोड़े टाइम के बाद रेस्ट पे आ जाएगी। स्लो होते होते पहले वो स्लो होगी, फिर फाइनली वो रेस्ट पे आ जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। कार हो गई या फिर स्कूटर हो गई, जब हम ये भी क्या हो जाएगी, अगर हम इसका एक बार इंजन स्विच ऑफ कर दें तो थोड़े टाइम के बाद ये भी रेस्ट पे आ जाती है। सिमिलरली बोट अगर हम ले लें जो पानी में चलती है, अगर हम उसको भी रिवोइंग करना स्टॉप कर दें, मीन्स कि उसमें ऐसे जो चक्की सी लगी रहती है उसको पैडल मारना उसका भी हम छोड़ दें, तो थोड़े टाइम के बाद वो भी क्या हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। तो इन सारी सिचुएशंस में इसको रेस्ट पे ले आने के लिए बाहर से कोई भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी नहीं है, फिर भी उसकी स्पीड अपने आप ही डिक्रीज़ हो गई और थोड़े टाइम के बाद वो रेस्ट पे भी आ गई। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, व्हाट कॉज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, इसके स्टेट ऑफ मोशन में क्या हुआ ऐसा कि चेंज आ गया। कुड सम फोर्स, अब क्या कोई इस पर फोर्स लग रही है, फोर्स तो कोई ना कोई लग रही होगी। तो क्या कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच दीज फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस। तो क्या आप गैस कर सकते हैं, अगर कोई बॉडी इधर जा रही है तो ये वाली जो फोर्स जिसके कारण ये डिक्रीज कर गई है किस डायरेक्शन में लगी होगी। अब यहाँ पे हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं किस डायरेक्शन में लगी होगी, क्योंकि हमने देखा था अगर बॉल इधर मूव कर रही है तो इसके अपोजिट फोर्स लगाएंगे तभी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन है इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, और मतलब स्पीड डिक्रीज होगी और रेस्ट पे आएगी। तो हम यहाँ से ये तो बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन के बिल्कुल ऑपोजिट होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये फोर्स है कौन सी। अब जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है स्टेट ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए बिना उस पर लगे, इसे हम कौन सी फोर्स कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल एंड ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। अब बॉल ग्राउंड पे मूव कर रही है तो ग्राउंड के ऊपर बॉल तो इस तरफ मूव कर रही है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट लग के इसी ग्राउंड और इस बॉल के बीच में लग के, इसके सरफेस के ऊपर लग के इसको क्या ले दे रही है, रेस्ट पे ला दे रही है। सिमिलरली
फ्रिक्शन वाटर और बोट के ऊपर भी लग रही है, जिसके कारण अगर उसने उसका रिवॉइंग करना बंद कर दिया तो वो जो बोट है वो भी अपने आप क्या हो गई, स्टॉप हो गई। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये हर एक जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती ही लगती है, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के बिल्कुल क्या होती है, ऑपोजिट लगती है। इसी के कारण ही वो उसको रोक देती है। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हमने देखा ये जो फोर्स है ये बॉल और ग्राउंड के सरफेस पे लग रही है, कॉन्टैक्ट के कारण ही लग रही है। इसी के कारण ये भी क्या उनसे एग्जाम्पल होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल है। इसके बारे में ये जो फ्रिक्शन है इसके बारे में ये जो इसी क्लास का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है, इसके बारे में हम और भी अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उस चैप्टर को जब मैं स्टार्ट करूँगी तो आप उसको देख लेना, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। You may be wonder whether it is essential for the agent applying a force on an object to always in contact। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है तो क्या कि ये ज़रूरी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो वो कांटेक्ट फोर्स ही हो। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि एक नॉन कांटेक्ट फोर्स भी होती है जो बिना कांटेक्ट में आए भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको आज की वीडियो में जो हमने कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में स्टडी किया है आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।